राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ वृंदावन और हम खाली गर्ल्स जा रहे हैं, तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो और मैं मेट्रो में पहली बार तो नहीं, पर हाँ बहुत कम ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे मेट्रो का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा अकेले मेट्रो में ट्रैवल करने का। तो मैं मेट्रो में आ गई। मुझे यहाँ से कश्मीरी गेट जाना था रिठाला से, तो अब मैं बैठ गई क्योंकि मेट्रो खाली पड़ी थी, तो मुझे सीट आसानी से मिल गई। आप सब ये सोच रहे होंगे कि बाकी का ग्रुप कहाँ है, क्योंकि ये गर्ल्स ट्रिप है, तो वो मुझे आगे मिलेंगी मंडी हाउस पे। मेरी बहन और मेरी बड़ी बहन और मेरी भतीजी। तो मैं सुबह सुबह निकली थी, तो सूरज का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और जैसे ही मैं कश्मीरी गेट पे उतरी, तो एक बार को तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि मुझे जाना किस साइड है, क्योंकि मैं मेट्रो में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं हूँ, तो मुझे रास्तों का पता नहीं। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, ये जो पैर बने हुए हैं ना कलर वाले, तो मुझे जिस कलर की लाइन की तरफ जाना होता है, मैं उन पैरों को देख के उनके पीछे पीछे चली जाती हूँ। अब यहाँ सीढ़ियों पर बने हुए नहीं थे लाइन, वो पैर नहीं बने हुए थे उस लाइन की, क्योंकि मुझे पर्पल लाइन की तरफ जाना था, बल्लमगढ़ वाली मेट्रो की साइड। तो अब मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, भूल गई। फिर मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड में जाना है इस साइड पे। तो फिर मैं जाने लगी और फिर वहाँ पे मुझे सीट आसानी से मिल गई थी और मैं बैठ गई। और फिर क्योंकि मेरी बहन और मेरी भतीजी मुझे मंडी हाउस मिलने वाले थे, तो यहाँ से मुझे मंडी हाउस तक अकेले ही जाना। और ये यहाँ पे मुझे मेरी बहन और भतीजी मिल गई मंडी हाउस पे उतरते ही, जहाँ से हमने मस्ती शुरू कर दी। मुझसे ज़्यादा मेरी बड़ी बहन एक्साइटेड लग रही है। फिर हम उतर के बदरपुर बॉर्डर, जहाँ से हमें बस या कैब कुछ लेनी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम कैब लेते हैं क्योंकि वो हमें जल्दी पहुँचा देती। तो हमने यहाँ से कैब ली और फिर सीधा पहुँच गए वृंदावन। यहाँ से हमने रिक्शा किया सीधा बिहारी जी के मंदिर के लिए। देखिए वृंदावन कितना सुंदर है और यहाँ की गलियों में घूमने का तो अलग ही मज़ा है। तो हम यहाँ पे घूम रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी शांति फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी के चरणों में ही बिल्कुल आ गए हैं। फिर हम पहुँच गए बिहारी जी के मंदिर, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन भीड़ की बावजूद भी बिहारी जी के इतने सुंदर दर्शन हमें मिले, जो हमें पूरी थकान हमारी उतर गई दर्शनों के बाद ही। और जैसे हम बाहर निकले तो मेरी बहन को दिख गया ये ट्रैक्टर, जिस पे वो चढ़ के बैठ गई और उसे चलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था हमें। उसके बाद बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया, क्योंकि वृंदावन के सारे मंदिर एक साथ ही बंद हो जाते, तो हमने सोचा क्यों ना यमुना जी की सैर करके आई जाए। तो हम चल दिए यमुना जी की तरफ, जहाँ हमने बोटिंग की। और बोटिंग में इतना मज़ा आया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब हमने एक बार संगम में ऐसे बोट में बैठ के संगम के बीच में गए थे। तो उसके बाद से मैं अब बोट में बैठी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन यमुना जी का पानी इतना गंदा नहीं था जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि दिल्ली में यमुना जी का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन वृंदावन में उतना नहीं है। आप बोटिंग पे जा सकते हो और आप उस बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हो। बोट वाले बोट में भजन भी चला के रखते हैं काफ़ी तेज तेज, जिससे और भी मज़ा आता है। मेरी बहन को तो इतना मज़ा आया कि वो डांस ही करने लग गई। बोटिंग एंजॉय करने के बाद हम चल दिए निधिवन की तरफ, और बीच में हमें दिखा गोले वाला। यहाँ हमने बैठ के खाया काला खट्टा, जो हमने काफ़ी दिन बाद खाया था मैंने तो, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमारी गलियों में ये गोले वाला आता था टिंग टिंग करता हुआ। तो उसके बाद ये मतलब काफ़ी टाइम बाद हमने खाया, तो ऐसा लगा आत्मा तृप्त हो गई। और फिर हम पहुंच गए निधिवन, जहां निधिवन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमने जयकारे लगाते हुए एंजॉय किया और यहाँ थोड़ा डांस किया, क्योंकि निधिवन में डांस करने का बहुत महत्व है। कहते हैं यहाँ डांस करने से, यहाँ नाचने से, जन्म जन्म के नाचने से मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर
और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।